हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस छोटे से परिवार एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे प्रश्नावली 5 सातत्य कंटिन्यूटी का दूसरा उदाहरण है। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने पहला उदाहरण देखा था। देखो, अपना जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है, सबसे डिफरेंट। और वो डिफरेंट तरीका ये है कि मैंने जो अपना 5.1 एक्सरसाइज है, इस 5.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को मैंने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, टाइप्स में। और पहले टाइप में कौन कौन से क्वेश्चन है, यदि मैं उनकी बात आपके सामने करूं तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको लिखवाए भी थे कि आपके पास में जो किताब है उस किताब में कहीं खाली जगह है, वहाँ खाली जगह में आप टाइप फर्स्ट लगाकर इनको उतार लो। टाइप फर्स्ट लगाकर इनको उतार लो कि टाइप फर्स्ट में ये एग्जाम्पल और ये वाले क्वेश्चन आएंगे। जितने भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल है उनको अपन सभी को सेम मेथड से हल करने वाले हैं। अपन यदि इनको ऐसे ही करते रहेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये पूरी की पूरा जो एक्सरसाइज है 5.1 ये पूरी खिचड़ी बन जाएगी। कुछ चीजें अपने को समझ में नहीं आएगी, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा उपाय आपके लिए सोचा है कि सभी क्वेश्चंस को अपन टाइप से हल करेंगे। और आपको आगे भी वीडियो जो भी मिलेंगे वो टाइप से मिलेंगे, सीक्वेंस से नहीं मिलेंगे कि सर उदाहरण 1 करवा दिया, 2 तो आगे 3 उदाहरण आए, ये जरूरी नहीं है। आगे उदाहरण नंबर 5 आएगा, क्योंकि उदाहरण नंबर 5 पहले टाइप में आता है। तो मैं पहले टाइप से होने वाले सभी क्वेश्चंस को एक साथ करवाने वाला हूँ। आई होप आप सब कुछ चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। लास्ट जो भी वीडियो है उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल भी जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन से भी आप आराम से उन लिंक को ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। बाकी देखना सीक्वेंस से है, पहला उदाहरण समझना है, बाद में दूसरा उदाहरण समझना है, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपने पास में यहाँ है उदाहरण नंबर 2। जांच कीजिए कि क्या फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर 0 पर संतत है। हमें इसके सातत्य की जांच करनी है। तो देखो, क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन हैंडल करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन को अपन हल करेंगे वो देखो। क्वेश्चन का हल हम करेंगे तो हमें एक फलन दिया गया है और फलन है अपने पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और एक हमें दिया गया है बिंदु। एक क्या दिया गया है हमें? बिंदु। बिंदु है अपने पास एक्स बराबर 0। जितने भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों में हमें एक तो फंक्शन मिलेगा और एक हमें मिलेगा पॉइंट, एक बिंदु हमें मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो फंक्शन अपने पास में है वो कंडीशनल फंक्शन है या वन लाइनर फंक्शन है। अब ये कंडीशनल क्या होता है सर, वन लाइनर क्या होता है, मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर एफ एक्स बराबर ओनली सिंगल लाइन में फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको अपन बोलते हैं वन लाइनर फंक्शन विदाउट कंडीशनल। बाकी कई फंक्शन ऐसे आते हैं एफ एक्स बराबर अलग अलग तरीके से कंडीशन बना देता है। माइनस एक्स वेयर एक्स लेस देन 0, प्लस एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। ऐसी जो कंडीशन वाले फंक्शन बनते हैं उनको कंडीशनल फंक्शन कहते हैं। उनको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उनका फॉर्मूला अलग है। कौन सा क्या है वो मैंने पहले वीडियो लेक्चर में लिखवा दिया है। ठीक है, बाकी अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर अब इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। तो सबसे पहला काम, जैसे मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ सेम वैसे ही आपको बोर्ड की परीक्षा में हल करना है। ठीक है, तो ये अपने पास में फलन है और बिंदु है, तो हमें इसके सातत्य की जांच करनी है। तो हम लिखेंगे बिंदु अक्ष बराबर 0 पर, बिंदु अक्ष बराबर 0 पर फलन एफ एक्स संतत होगा यदि, संतत होगा यदि, संतत होगा यदि। कब संतत होगा ये कंडीशन हमें लिखनी है और इस कंडीशन को फिर फॉलो करके हम देखेंगे। मतलब कहने का मतलब फॉर्मूला लिखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो बिंदु x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू पॉइंट, और पॉइंट क्या है 0। यदि लिमिट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये इक्वल आ जाए किसके? डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो पॉइंट अपने पास 0,
तो इस पॉइंट 0 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी f0। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो दिए गए पॉइंट, दिए गए बिंदु x बराबर 0 पर क्या होगा, संतत होगा। तो इन दोनों की वैल्यू निकाल कर अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको आगे करने का जो तरीका है वो अपन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों की वैल्यू को चेक कर लेंगे, इक्वल आ रही है तो x बराबर 0 पर फंक्शन संतत होगा। बाकी मैं सिंपल तरीके से आपको हल करके बता देता हूँ, वापस देख लो एक बार। अगर वन लाइनर फंक्शन दिया गया है, एक ही फलन है और एक ही बिंदु है, तो x बराबर 0 या x बराबर जो भी पॉइंट है उस पर फलन संतत होगा यदि लिमिट पर उस फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए। तो लिमिट वाली वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ। लिमिट x टेंस टू 0, f(x) की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू भी अपन निकाल लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि f(x) की वैल्यू रख देते हैं सबसे पहले। तो लिमिट x टेंस टू 0, f(x) की वैल्यू क्या है सर, f(x) की वैल्यू है x²। ठीक है, अब अपन लिमिट रखते हैं। तो बताओ लिमिट क्या है, x टेंस टू 0। तो x की वैल्यू को 0 रख देंगे और इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो x की लिमिट जैसे मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। और बोलो 0 का स्क्वायर क्या होता है सर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ये वैल्यू आ गई अपने पास में लिमिट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी स्लाइड में क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं यहाँ दूसरी वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ। बाकी बोर्ड की परीक्षा में लंबी चौड़ी कॉपी आपको मिलेगी, साइड में आपको कॉपी को बचाने की आवश्यकता नहीं है ना। जितने 36 पेज आएंगे वो पूरे ही भर के आना है। करने का मतलब कम भी पड़ेंगे तो दूसरी कॉपी मिल जाएगी। बाकी अभी तो मैं एक ही स्लाइड में अपना काम हो जाए इसलिए यही समझा देता हूँ। देखो इसकी वैल्यू तो आ गई अपने पास में, जो भी लेफ्ट हैंड साइड था उसकी। अब जो राइट साइड में f0 है उस f0 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सर f0 की वैल्यू मिलेगी f(x) में, x की जगह 0 रखेंगे तब। बताओ x की जगह क्या रखना है, 0। x की जगह 0 रखना, कहाँ रखना है, f(x) में। तो f(x) को भी लिख देता हूँ एक बार में। तो ये है f(x) बराबर है सर अपने पास में x²। इसमें x बराबर कितना रखना है, 0। तो बोलो x बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, f0 इज इक्वल 0 का स्क्वायर। बोलो f0 की वैल्यू क्या आई है सर, f0 की वैल्यू आ गई है अपने पास 0 का स्क्वायर 0। बोलो इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देख पा रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है डायरेक्ट पॉइंट 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। बराबर आई कि नहीं, बराबर आ गई। और ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है सर, ये तो सातत्य वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये सातत्य वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो मैं लास्ट में ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपन, एक सेकंड। फलन संतत होगा, क्या होगा, फलन संतत होगा। बात समझ में आई कि नहीं, ये लो पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। एक बार थोड़ा वापस से देख लो, मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। जो भी अपने पास में पहले टाइप में क्वेश्चन आएंगे वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले करवाऊंगा। आपको भी सीक्वेंस से सारे वीडियो देखना है। हर एक वीडियो में आपको मैं ये दिखा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इस टाइप में है, आप लिख भी लेना। ठीक है, एक फंक्शन हमें दिया गया है और एक ही पॉइंट हमें दिया गया है, इस पर मुझे सातत्य की जांच करनी है। तो सबसे पहला काम है इसका सूत्र लिखना। ये प्रॉपर तरीके से ऐसे अपन सूत्र लिखेंगे कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन f(x) संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले मैं लिमिट के साथ में वैल्यू निकालूंगा, फिर डायरेक्ट पॉइंट पर वैल्यू निकालूंगा। दोनों को इक्वेशन नाम दे दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो हम इक्वल लिखेंगे और बोलेंगे x बराबर 0 पर जो फलन f(x) है वो संतत है, और अगर इक्वल नहीं आए तो संतत नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके जाओ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक बने रहिए और ऐसे ही क्वेश्चनों के ऊपर प्रयास करो। ऐसे ही क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा प्रयास जब आप करोगे तो खुद ब खुद क्वेश्चन सरल बन जाएंगे।